गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 19 अक्टूबर और 19 अक्टूबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 के लिए जनार्दन राय नागर सम्मान किसे मिला है। तो ये पुरस्कार डॉक्टर रणजीत को दिया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का जनार्दन राय नागर सम्मान जो प्रख्यात आलोचक विद्वान डॉक्टर रणजीत को समादृत किया गया है। पुरस्कार जो सम्मान समारोह है वो 5 अक्टूबर को चूरू में आयोजित किए गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट को कितने नए जज मिले हैं। जी हाँ, राजस्थान हाईकोर्ट को 3 नए जज मिले हैं। ए बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूरी मिलने के बाद अब राजस्थान हाईकोर्ट में 3 नए जज है वो मिल गए हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को 18 अक्टूबर को मंजूरी प्रदान की है। मंजूरी के बाद राष्ट्रपति भवन से वारंट जारी हुए जिसमें 3 जजों के राजस्थान हाईकोर्ट ट्रांसफ़र की सिफारिश को मंजूरी मिली है। जिसमें आपको बता दें कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से जस्टिस अरुण मोंगा, इसके अलावा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से ही जस्टिस अवनीश झिंगन सहित तेलंगाना हाईकोर्ट से जस्टिस मन्नूरी लक्ष्मण का जो तबादला है वो राजस्थान हाईकोर्ट में हो गया है। 3 जजों के साथ राजस्थान आने के बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की कुल संख्या हो जाएगी 35। आपको बता दें कि देश भर से 16 जजों के तबादले हुए हैं। वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश 41वें जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह है। नेक्स्ट है, दक्षिणी सेना कमान की सुदर्शन चक्र कोर ने 17 अक्टूबर को कहां से त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। तो इस अभियान को जैसलमेर से रवाना किया गया था। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ दक्षिणी सेना कमान की जो सुदर्शन चक्र कोर के द्वारा 17 अक्टूबर को वायुसेना स्टेशन जैसलमेर से त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। इस अभियान में तो दल में सेना, नौसेना और वायुसेना के 40 सदस्य हैं जिसमें महिला अधिकारी और अग्निवीर भी शामिल है। इस अभियान को थार के रेगिस्तान के इलाकों में 1700 किलोमीटर से अधिक की ये यात्रा करेगा। अभियान जैसलमेर से कच्छ के उत्तरी किनारे तक और राजस्थान की सीमा के साथ साथ जिसमें बाड़मेर, मुनाबाव, लोंगेवाला, तनोट, रामगढ़, किशनगढ़ और बारेवाला जैसी ऐतिहासिक स्थानों से होकर यह अभियान गुजरेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो NIRF रैंकिंग है 2023 में स्थान मिला है। यहाँ राजस्थान के SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर और एम्स जोधपुर को इसमें स्थान दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही, उपरोक्त दोनों। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ राजस्थान के 2 मेडिकल कॉलेजों को शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2023 में स्थान मिला है। जहाँ अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जोधपुर और सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर को ये राजस्थान के 2 मेडिकल कॉलेज है जिनको NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग की सूची में टॉप 50 में शामिल किया गया है। जहाँ एम्स जोधपुर जो राज्य का शीर्ष मेडिकल कॉलेज है इसे NIRF 2023 मेडिकल कॉलेज रैंकिंग में 13वें स्थान पर रखा गया है। ऑल ओवर देश में अगर बात की जाए तो सवाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जो NIRF रैंकिंग 2023 में ये 46वें स्थान पर था। SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय तो नई दिल्ली की ओर से पिछले 4 सालों के राष्ट्रपति अवार्ड है जिसमें राजस्थान से कितने रोवर है वो शामिल किए गए हैं। यहाँ राष्ट्रपति अवार्ड की घोषणा है वो भारत स्काउट गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से किया गया है जिसमें पिछले 4 सालों के जो बकाया अवार्ड है उसकी घोषणा हुई है जिसमें राजस्थान के 13 रोवर है वो स्काउट के शामिल है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
जी हाँ, भारत स्काउट एंड गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली की ओर से पिछले 4 सालों के राष्ट्रपति अवार्ड के परिणाम एक साथ घोषित किए, जिसमें देश भर से 120 रोवर का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान स्काउट एंड गाइड के 13 रोवर शामिल है। राष्ट्रपति अवार्ड के लिए ऑनलाइन परीक्षा में पूरे देश से हजारों युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। चयनित रोवर को राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले समारोह में इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में स्थित सिल्वा मूलवास में स्विट्जरलैंड के टूरिस्ट पॉइंट ग्रीन हाउस की तर्ज पर म्यूजियम और स्मारक बनने जा रहा है। यहाँ इस तरह का कुछ होगा, जो बीकानेर में ये म्यूजियम और स्मारक है वो बनने जा रहा है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, बीकानेर के सिल्वा मूलवास में एक नया टूरिस्ट पॉइंट है वो तैयार हो रहा है। इस टूरिस्ट पॉइंट के पास जाते ही हमें स्विट्जरलैंड के ग्रीन हाउस का एहसास होगा। जी हाँ, पद्म पैलेस परिसर के 5 बीघा क्षेत्र में ऐसा स्मारक तैयार हो रहा है, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, म्यूजियम और तरह तरह के फूलों से तैयार कैफेटेरिया होगा। इस स्मारक में आने वाले लोगों के लिए अतिथि कक्ष भी बनाया जाएगा। इसके अलावा संत पद्माराम और गाय की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थापित होगी। 55 फीट ऊंचे इस स्मारक को बनाने में 7 करोड़ रुपए है वो लागत आएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्राचीन विरासतों के संरक्षण के लिए राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले के लिए 2.5 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। जी हाँ, झुंझुनू और जयपुर के लिए 2.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, राजस्थान सरकार के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राचीन विरासतों के संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर और झुंझुनू स्थित खेतड़ी के प्राचीन भवनों में विकास कार्यों के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यहाँ जयपुर और झुंझुनू के खेतड़ी हाउस विरासतों का इससे संरक्षण होगा। 2.5 करोड़ रुपये इसकी लागत आएगी, जिसमें पर्यटन विकास कोष के माध्यम से राशि स्वीकृत होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले के चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 8.89 करोड़ रुपये वो स्वीकृत हुए हैं। यहाँ कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बीकानेर में, इसके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालय में कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए 8.89 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। बीकानेर के चिकित्सा महाविद्यालय में हल्दीराम मूलचंद कार्डियोवास्कुलर साइंसेज को जो कार्डियोवास्कुलर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्रमोन्नत किया जा रहा है। इसके लिए सीएम अशोक गहलोत ने 8.89 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट के प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि से इस सेंटर में अन्य उपकरण सहित महत्वपूर्ण जो आवश्यक संसाधन इसमें खरीदे जाएंगे। नेक्स्ट है, मारवाड़ रत्न पुरस्कार के अंतर्गत मारवाड़ के सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान से किसे नवाजा गया था। जी हाँ, ये क्वेश्चन पीछे एग्जाम में पूछा भी गया था। राव सिंहा सम्मान से सम्मानित किया गया था अश्वनी वैष्णव को, जो रेल मंत्री है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ जोधपुर के 565वें स्थापना दिवस के अवसर पर मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए प्रदान किए जाने वाले प्रतिष्ठित मारवाड़ रत्न सम्मान, जिसकी भी घोषणा की गई थी, और यह पुरस्कार मिला है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी जी वैष्णव को। यहाँ मारवाड़ के सर्वोच्च राव सिंहा सम्मान से सम्मानित किया गया था इनको, और यह पुरस्कार 12 मई को मेहरानगढ़ दुर्ग में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और महाराजा गज सिंह साहब जोधपुर के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 13 अक्टूबर को केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला, जिन्होंने कहां से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है। जहां चेन्नई से इसकी शुरुआत हुई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जी हाँ, केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने चेन्नई से सागर परिक्रमा के 10वें चरण की शुरुआत की है। जी हाँ, इसका आयोजन 13 से 14 अक्टूबर तक किया गया है। सागर परिक्रमा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसी के साथ ही सरकार मछुआरों को यह जानने के लिए नए उपकरण उपलब्ध करवाएगी कि क्या वे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। इस परियोजना का समन्वय इसरो के साथ किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस राज्य में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर लॉन्च किया गया है। यहाँ तमिलनाडु में
ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया गया है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। जहाँ तमिलनाडु में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया गया है। तमिलनाडु में वन्य जीव संरक्षण की जो पहल है प्रोजेक्ट नीलगिरी, जिसकी शुरुआत हुई है, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी घाट की मूल प्रजाति लुप्तप्राय नीलगिरी तहर की रक्षा करना है। यह नीलगिरी तहर की जनसंख्या, वितरण और पारिस्थितिकी को समझने तथा उसके ऐतिहासिक आवासों के पुनः परिचित करने और अस्तित्व के लिए तत्काल खतरों को संबोधित करने पर केंद्रित होगा। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का आपके लिए क्विज है, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन किसे नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।